Hello students, my name is Dharmender Singh and I teach you mathematics for this semester। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू जो है आपके सिलेबस का। इसमें हम बात करते हैं जो आपका सिलेबस है ये बीए और बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के लिए कॉमन सिलेबस है। सेमेस्टर 1 में आपको पेपर 1 जो है कैलकुलस पार्ट 1 होगा, पेपर 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस, पेपर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और सेमेस्टर 2 में पेपर 4 अलजेब्रा पार्ट 1, पेपर 5 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पेपर 6 एनालिटिक ज्योमेट्री। इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे जो पेपर का जो पैटर्न है और जो डिवीज़न है मार्क्स की उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो जो हर एक पेपर है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 पेपर आएंगे मैथ्स के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट 3 है विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की रहेगी और थ्योरी 40 मार्क्स की होगी। पास मार्क्स जो हैं वो 35 रहेंगे। और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली आपको 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर 3 है, यहाँ पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि पेपर 3 आपको 2 सेक्शन में जैसे डिवाइडेड है, ऐसे ही हर एक पेपर आपको 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। जैसे इस केस में पेपर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। तो जो डिवीज़न है, सेक्शन ए में से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 6 होंगे, तो 12 मार्क्स सेक्शन ए में से हो जाएंगे, 12 मार्क्स जो हैं वो सेक्शन बी में से हो जाएंगे। सेक्शन सी जो है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा जिसके आगे 8 पार्ट्स होंगे और वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को जो है वो इंक्लूड करेंगे। हर एक क्वेश्चन उस सेक्शन सी में कंपलसरी होगा, 2-2 मार्क्स का होगा, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। सो 8 to the 16 नंबर्स आपके वो बन जाएंगे। तो सेक्शन ए में से अगर हम ब्रीफली देखें, सेक्शन ए में से 4 क्वेश्चन हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं, 6 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, 12 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में से 4 क्वेश्चन हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं, हर एक के 6 मार्क्स हैं, सो 12 मार्क्स हो गए। और सेक्शन सी जो है उसमें 9th क्वेश्चन जो है सेक्शन सी, उसमें आगे उसके जो 8 पार्ट्स हैं, हर एक के 2-2 मार्क्स होंगे, तो 16 मार्क्स हो जाएंगे। सो 12 + 12 + 16 = 40 मार्क्स का आपका जो है एक्सटर्नल का एक्सटर्नल मार्क्स रहेंगे, 40 मार्क्स इस तरीके से। और हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो जैसे पेपर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बेसिकली प्लेन ज्योमेट्री होगी। इसमें हम स्टडी करेंगे जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, इसकी प्रॉपर्टीज़, एलिप्स उसकी प्रॉपर्टीज़, हाइपरबोला और इसकी प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली पेपर 1 जो है इसमें कैलकुलस है पार्ट 1। सेक्शन ए में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एसिम्पटोट्स, मल्टीपल पॉइंट्स, क्योंकि बेसिकली इसमें ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स जो है उसको हमने देखना है कि कर्व्स को हम कैसे ट्रेस करते हैं। उसके लिए हम मल्टीपल पॉइंट्स, कनकेविटी, कन्वेक्सिविटी, इनकी स्टडी जो है वो करनी पड़ती है। और सेक्शन बी में रिडक्शन फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड क्वाड्रेचर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देयर कन्वर्जेंस, और कुछ कंपैरिजन टेस्ट हैं कन्वर्जेंस के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इसमें सेक्शन ए जो है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेंगी और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेंगी, इनका सॉल्यूशन। और सेक्शन बी में डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड और सीरीज सॉल्यूशन भी है इसमें, जैसे ऑर्डिनरी पॉइंट, पावर सीरीज, बेसल, लेजेंडर फंक्शंस और इनकी इक्वेशन जो है इनको हम स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के ये सिलेबस जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का बनता है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे इस सेमेस्टर में। सिलेबस की शुरुआत हम परसों से करेंगे।
ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ताकि आपको पता लग सके कि आपके सिलेबस में आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। इसकी जो PDF फाइल है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी गूगल क्लासरूम में सिलेबस की, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।